सिर्फ इतना है, मैं एक बार ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास पर जो मीटिंग हुई है अभी, उसकी ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री इस बैठक को चेयर कर रहे हैं, पीएम आवास पर ये हाई लेवल मीटिंग, जिसमें मैंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। इन्हीं के साथ एनएसए अजीत डोभाल की ये तस्वीरें, इनको फुल फ्रेम दिखा दीजिए जरा। और जनरल अनिल चौहान सीडीएस इस बैठक में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसको चेयर कर ही रहे हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना प्रमुख इस बैठक में हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह वायुसेना प्रमुख भी इस बैठक में हैं। ये इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं इस वक्त बैठक की, और मैं ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि भारत इस वक्त जो कदम उठाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि उस तस्वीर में हर भारतीय की आवाज शामिल होगी। और इसीलिए जब कुछ आवाजें ऐसी उठती हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, तो मुझे दुख होता है और गुस्सा भी आता है। मैं एक चीज अजय जी आपसे पूछूंगी, अजय आलोक जी को लीजिए स्क्रीन पर जरा। अजय आलोक जी, आप पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर बैन लगा देंगे, लेकिन यहां पर जो ऐसी आवाजें हैं जो इस तरह के पोस्ट, और मैं हैरान हूं, ये वो दल है जो ऑल पार्टी मीटिंग में बैठकर बाहर आया और फिर उन्होंने कहा कि हम सब साथ हैं। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट किया है, तकरीबन 5 घंटे पहले, जिसमें वो कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाइए और हम ये दिखाएंगे कि हम एकजुट हैं। हम ऐसे दिखाएंगे एकजुट हैं। सुचेता जी, आपने वो कहावत सुनी है, मुंह में राम बगल में छुरी? ये बिल्कुल साफ साफ लागू। राहुल गांधी ने कहा हम साथ साथ एकजुट हैं। कल राहुल गांधी खड़गे जी ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस अपनी मर्यादा में रहे, पार्टी लाइन में बोले, लेकिन इनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पहलगाम हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है, मुसलमान नहीं। सिद्धारमैया पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। मणिशंकर अय्यर, आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों को महसूस होता है प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा है। चंद्र कुमार इनके मंत्री हैं हिमाचल के, पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है। जब कुछ नज़र नहीं आता है तो पड़ोसी पे डाल देते हैं। आरबी तिम्मापुर, मंत्री कर्नाटक, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। विजय वट्टेवार, आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा था मारने के पहले। तमाम ऐसे बयान हैं जो कांग्रेस के चरित्र गाथा का वर्णन करती है। अब मैं ये आपको बता दूं, 1998 पोखरण जब विस्फोट हुआ था, भाटी जी को याद होगा, सारे दलों ने, मुलायम सिंह यादव समेत सारे दलों ने स्वागत किया था इस परमाणु विस्फोट का। अकेली सोनिया गांधी आके ने कहा था शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसको अपने पास सीमित रखना चाहिए। और 4 दिन के बाद जब पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया तो बाहर आके कहा ये तो होना ही था, जब हम करेंगे तो थोड़ी पीछे रहेंगे। तो ये कांग्रेस की जो पाकिस्तान परस्ती थी, सोनिया गांधी के पावर में आने के बाद दिन प्रतिदिन प्रज्वलित, प्रबल और विकसित होती चली गई। इस हद तक विकसित हुई कि 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देना तो दूर, अपने आर्मी एयरफोर्स को मना कर दिया गया कि इस तरह की बातें मत कीजिए। 2010 में 79 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया पाकिस्तान से सद्भावना के नाम पर। भटकल हाउस एनकाउंटर में आतंकियों पे आंसू निकलने पे झरझर आंसू निकलने सोनिया गांधी रो रही थी। ये पाकिस्तान परस्ती लगातार नजर आ रही है। जब एयर स्ट्राइक हुआ तो इन्होंने कहा चील कौवे मार दिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई कहे कि आर्मी की खून की दलाली खाते हैं। ये सब राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स हैं। तो ये लगातार पाकिस्तान परस्ती का ये मामला चलता रहा बदस्तूर, और आज इस हद तक पहुंच गया, नीचता की वो पराकाष्ठा कि गज़बाए हिंद का ये सेम पोस्टर आज से 6 महीने पहले निकला था, सर तन से जुड़ा। हाँ, और इन्होंने आज गज़बाए हिंद मॉडल को भी अपना लिया। लिमिट होती है ये, और हम कुछ क्या करेंगे? हम इनको गोली तो नहीं मार सकते हैं पाकिस्तानियों की तरह जो हम करने जा रहे हैं। इनको तो हम नहीं मार सकते, इनको देश की जनता मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री का समर्थन के लिए एक पैर पे खड़ा होना चाहिए, ये व्यक्ति, ये पार्टी प्रधानमंत्री को दूषित कर रही है, प्रधानमंत्री को कलंकित कर रही है। कहाँ गायब थे? अरे कहाँ गायब थे रॉबर्ट वाड्रा? जिम्मेदारी कहाँ गई थी राहुल गांधी की जब वहाँ विदेश में उल्हान उमर से मिल रहे थे? ये वही उल्हान उमर है जो कश्मीरी आतंकियों का समर्थन करती थी। कहाँ गई थी राहुल गांधी की जिम्मेदारी? नेता विपक्ष थे ना। देखिए, मैं अजय जी मैं इस वक्त ये जानती हूँ जिम्मेदारी जब यासीन मलिक से मिल रहे थे। सही बात है। और मैं आज एक चीज ये कहूंगी, भाटी जी, आप सवाल पूछिए अजय आलोक जी से। मैंने हमेशा ये कहा है कि एक ऐसा समय है
जब हम एक संवेदना भी महसूस कर रहे हैं उन परिवारों के प्रति, हम सवालों के जवाब भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसे समय में ये मखौल उड़ाने वाली राजनीति करेंगे? क्या हम इस तरह के पोस्टर जारी करेंगे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे लोग करें और हंसे हम पर कि ये देखिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आप इसके पक्षधर हैं भाटी जी? नहीं, देखिए, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई है, ये एक तरीके से देश के ऊपर हमला है, पाकिस्तान ने कराया है। बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद, बहुत चिंताजनक घटना है। ऐसे समय में देश को एकजुटता दिखाने की ज़रूरत होती है। पूरे देश को एक सुर में बोलना चाहिए और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ और ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करे। और ऐसा शुरू में दिखाई भी दिया जब केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो उसमें सब ने एक सुर में समर्थन दिया। कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान किए गए, आतंकवाद की निंदा की गई, घटना की पाकिस्तान की भी निंदा की गई। कश्मीर में विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया इस घटना के विरोध में और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बहुत ही भावनात्मक और बहुत भावुक बयान आया है जो देश की एकजुटता को दर्शाता है। लेकिन अगर जो जैसा आप कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस तरह की पोस्टरबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की। घटना के 12 घंटे के अंदर बीजेपी ने एक कैरिकेचर बना के, जो एक महिला बैठी है डेड बॉडी के पास अपने पति के पास, और उसको कैरिकेचर डाल के एक राजनीतिक पोस्टर जारी किया। ये इस तरह की खराब परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। और अभी आपने पैकेज शुरू में दिखाया था, उसमें बीजेपी के 3 नेताओं के आपने बाइट सुनवाई। हाँ। 2 प्रवक्ता और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तीनों का हमला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे था। इन्हें हमला करना चाहिए आतंकवादियों पे, पाकिस्तान पे। ये हमला कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर। तो जब इस तरह की राजनीति होती है तो फिर सुचिता जी दूसरी तरफ से भी शुरू हो जाती है। और जिस पोस्टर का जिक्र किया जा रहा है, जो कांग्रेस का पोस्टर है, उसमें केवल सिर गायब नहीं है, पूरा आदमी गायब है। उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई आदमी कहाँ है, अब वो गायब क्यों है। हम 2013-12 की वो बाइट हम उस पर देखते हैं, वीडियो चाहे सोशल मीडिया पर मौजूद है यूट्यूब पे, कि जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार से सवाल पूछते थे ऐसी घटनाओं के बाद कि जब केंद्र की सीमा, जब देश की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन है तो ये आतंकवादी अंदर कैसे आ जाते हैं, उनके पास हथियार कहां से आते हैं, जब सारे बैंक सरकार के अधीन। भाटी जी सुनिए, मैं सही बोल रही हूँ। इनकी खबर पहले से क्यों नहीं लग पाती? आपने जो ये बात बोली, यही सवाल अजय आलोक और सरकार से आप पूछिए, ये विपक्ष का काम है। और मुझे लगता है ये तो पूरी देश की जनता पूछ रही है और ये सवालों के जवाब सरकार दे, ये तो मैं हमेशा कहती हूं। लेकिन आपने एक बात कही, ये तो एक पोस्टर जारी किया जिसमें एक व्यक्ति बना है, सिर्फ उसमें पूरा व्यक्ति गायब है। वो कोई एक व्यक्ति है क्या? आप इस तस्वीर को देखकर और सच्चाई से बता दीजिए, अगर आप इसमें कोई एक व्यक्ति बनाने की कोशिश की गई है, किसे दिखाने की कोशिश की गई है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, राजनीतिक सवाल पूछेंगे आप, क्योंकि आप राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं। लेकिन इस समय पर मैं एक बार एक चीज पूछूंगी। मेजर तूर आप स्टूडियो में है, अजय जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार वापस आ रही हूं। आप स्टूडियो में हैं, मुझे बताइए, हम पिछले कई दिनों से क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है कि भारतीय सेना रिटेलिएट करेगी, एक रिटेलिएशन वहां से होगा। हामिद मीर कल कह रहे थे चैनल पर बैठकर, वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है क्योंकि उन्हें पता है दे कैन नॉट मैच अप टू इंडियन आर्मी स्ट्रेंथ, ये वो कह रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में हम उन्हें मौका देंगे क्या इस तरह के पोस्टर्स जारी करके जहां वो हमारा मखौल उड़ाए? देखें, मैं तो सुचारिता